हो चुकी है पूरी की पूरी पैक है यहाँ पे। तोड़ मत लगा, आराम से जाना बेटो। So hey guys, what's up? Hope you guys are absolutely fine. So it's Vishal and I come back to my YouTube channel with another journey. So guys, आज हम जर्नी करने वाले हैं अवंतिका सुपरफास्ट स्पेशल की, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई अवंतिका को कवर करो, अवंतिका को कवर करो। सो आज हम आ चुके हैं अवंतिका को कवर करने के लिए। अवंतिका एक्चुअली ट्रेन का नाम है, काफ़ी ब्यूटीफुल नाम है। और गाइज़ मैं खड़ा हूँ अभी इंदौर जंक्शन के बाहर, पीछे मेरे देख सकते हो। और हाँ गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ही आप इंदौर इन फ्यूचर इस रोड से निकलते हो तो यहाँ पे एक भैया सैंडविच बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बनाते हैं। तो जैसे ही आप इस रोड से जाओगे 100 मीटर आगे जाके लेफ़्ट साइड पे भैया ने रेडी लगाई होगी, ठीक है। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा सैंडविच लगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो खाना ना भूलें। तो अभी हम रोड क्रॉस करके अंदर चलते हैं और अपनी ट्रेन दिखाते हैं आपको अवंतिका। ऐसा कुछ है स्टेशन, बाहर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ऐसे रोड ही है बाहर, तो भाई देख के जाना पड़ेगा पार। तो इंदौर छोटा सा प्यारा सा स्टेशन, और भीड़ तो नहीं है। देखते हैं कि अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। तो चलते हैं भैया अंदर। टिकट चेकिंग। सो गाइस देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इंदौर जंक्शन के अंदर। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 वाली साइड से आया हूँ और हमारी ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अवंतिका, जिसका ट्रेन नंबर है 02962। एंड ये ट्रेन इंदौर जंक्शन से ओरिजिनेट होती है शाम को 4:15 पे, और दूसरे दिन आपको मुंबई सेंट्रल पहुंचाती है ये सुबह 6:10 पे। तो डिस्टेंस की बात करें तो भाई ये डिस्टेंस कवर करती है 815 किलोमीटर का, एवरेज स्पीड है 63 किलोमीटर। और हॉल्स की बात करें तो 17 हॉल्स हैं इसके इंदौर जंक्शन से लेके मुंबई सेंट्रल के बीच। ओके, तो चलिए आज का अपना कोच दिखाते हैं, बाद में बताएंगे कि कौन सा कोच है, आप सभी को तो पता होगा। बट ये है भैया अपनी ट्रेन अवंतिका। ये ट्रेन इस जर्नी को करने में टोटल टाइम लेती है ऑलमोस्ट 14 घंटे, इंदौर से लेके मुंबई तक 14 घंटे। मैं पहुंच चुका हूं अपने कोच के पास। आधे लोगों को पता होगा कि कौन सा कोच है, अगर आपको नहीं पता है तो भाई बता देता हूं। अगर आप नए यूज़र हो मेरे चैनल पे तो आपको पता है तुम्हारा भाई जर्नल क्लास की, तो सिर्फ जर्नल क्लास में ही ट्रैवल करता है। स्वागत है आप सभी का D1 में। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं मेरे साथ। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तू अपनी सीट पे नहीं बैठता है। यार क्या बैठूं, बार बार यार जनरल कोच में बैठ के आपको बार बार पका दिया मैंने, इसलिए नहीं बैठता हूँ। चलो आज बैठते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो। ये भैया हैं, भैया जी क्या करें वीडियो को? हाँ देख लो भैया बोल रहे हैं लाइक एंड शेयर। सो D1 में आपका स्वागत है। आज का अपना कोच है D1, सीट नंबर 21, ब्रेथ है विंडो साइड। सो लो जी, स्वागत है आप सभी को D1 में। सो भाई मैं तो 100 सीट वाली साइड पे आ गया और 21 पे चलते हैं। 21 है आज की अपनी ब्रेड। अंधेरा ही छाया हुआ है यहाँ पे, नो लाइट की। कौन सी आंटी? 20, ये मेरी 21 मेरी है। आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सो आ चुके हैं हम D1 के अंदर। सो ये अपना कोच, बट मेरे कोच पे ऑलरेडी आंटी बैठे हुए थे, तो बोलते कि हमारा वेटिंग में था। मैंने बोला कोई ना, बैठ जाओ। तो अभी दिखाते हैं आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव। ओके, उसके बाद पता नहीं यार क्या सिस्टम है, बाहर TC जो चेक भी नहीं कर रहा है टिकट्स, ऐसे अंदर आने दिया जा रहा है, और वेटिंग वाले भी मज़े से बैठे हुए हैं। तो दिखाते हैं इस ट्रेन का आपको लोकोमोटिव। सो भाई वहाँ से चला था मैं और यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे देखिए, तो दिखाता हूँ आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव। गाइस हमारी अवंतिका के साथ BAP 7 का, जो आज इसको पुल करेगा वडोदरा शेडगाह, जिसका सीरियल नंबर है 37302। ओके, सो ये करेगा हमारी ट्रेन को पुल। वेस्टर्न रेलवे का है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। देखिए इसका पैंटोग्राफ नीचे है। ट्रेन का डिपार्चर टाइम हो चुका है। कहाँ जाना है? आइए अंदर आ जाइए, आइए। हाँ, तो अपनी ट्रेन डिपार्ट करने वाली है इंदौर जंक्शन से। अपनी ट्रेन डिपार्ट करती हुई
इंदौर जंक्शन से। सो अब ये रुकेगी देवास। ओके, अब ये रुकेगी देवास सेक्शन पे। अब 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये इसके नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेगी जिसका नाम है देवास। कितनी ज़्यादा नॉइज़ कर रही है। अभी अभी आपने इस ट्रेन का डिपार्चर देखा इंदौर जंक्शन से। सो बात करें इस ट्रेन के टिकट प्राइस की। फर्स्ट एसी का टिकट प्राइस है 2850 रुपये, सेकेंड एसी का टिकट प्राइस है 1695 रुपये एंड थर्ड एसी का प्राइस है 1205 एंड स्लीपर का है 455 एंड सेकेंड सीटिंग जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ इसका प्राइस है 270 रुपये। हम आ चुके हैं देवास जंक्शन पे। यहाँ पे इसका टाइम था हमारी ट्रेन का 4:45, बट 4:56 56 पे पहुँचाया इसने हमें देवास जंक्शन पे। इसका स्टेशन कोड है DWX। दौड़ मत लगा, आराम से जाना बिट्टू। अरे यूं ही परेशान हो रहे, मत भागे यश। सामान है क्या कुछ? नहीं दादी, बैठना है क्या उन्होंने? जा रहे। हाँ ले लिया तो आराम से जाइए, ले लिया। देखिए देवास जंक्शन इसका डिपार्चर। इसकी बात करें तो कोच काफ़ी ज़्यादा खाली जा रहे हैं। इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा खाली कोच है। कितना अच्छा व्यू है ना। सो गाइज टाइम हो रहा है 5:45, 5:45 और हमारी ट्रेन आ चुकी है दूसरे हॉल्ट पे जिसका नाम है उज्जैन। गाइज क्या आपको पता है कि उज्जैन 15वीं लार्जेस्ट सिटी है मध्य प्रदेश की। पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जो कि महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 12 वर्ष के बाद क्यों? क्योंकि कुंभ 4 साल बाद आता है। तो 3 जगह पे लगता है, हरिद्वार,
और हरिद्वार, प्रयाग एंड उज्जैन। हमारी ट्रेन चल रही है लेट, तो दिखाते हैं इसका डिपार्चर। उज्जैन से हो चुकी है पूरी की पूरी पैक है यहाँ पे। देखिए भाई पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से हो चुकी है पैक। देखिए भाई अपनी ट्रेन यहाँ से हो चुकी है पूरी की पूरी पैक। और बाहर से दिखाते हैं आपको। 2 घंटे पहले से वेट कर रहा हूँ तो भी नहीं बना। इस पर ना डे 1 लिखा होता है रोड जाते तो हम भी फिक्स है भाई यहाँ से तो उठ जाओ, ये तो मेरी है भाई। चल नहीं जा ओपन कर रखेंगे उसके गुड्डा के दोनों अपने चाय पी लो भैया, थोड़ा गेट से उतर के आराम से फोटो खींचो। चाय पी लो, चाय गरम चाय। सो भैया हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तीसरे हॉल्ट पे जो है नागदा जंक्शन। सो यहाँ पे हमारी ट्रेन तकरीबन 5 मिनट लेट है। सो अब हमारी ट्रेन मिली है जो मतलब पीछे से आई ना कोटा, एक यहाँ से पीछे से लाइन आई है कोटा मथुरा वाली मेन लाइन है जो न्यू दिल्ली वाली। सो उससे मिल चुकी है हमारी ट्रेन। अब ये जाएगी रतलाम वडोदरा वाले रूट पे। नागदा जंक्शन का स्टेशन कोड है NAD। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स 5 हैं, ट्रैक्स 10 हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे रुकने का, बट अब ऑलरेडी लेट है। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं, कुछ लेते हैं यहाँ से खाने के लिए। कचौरी 20 का दो, कितना दो? हाँ सब उधर भी वही है। एक समोसा दे दो, एक चाय दे दो। एक समोसा एक चाय। भाई अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है वेस्टर्न रेलवे के एक छोटे से स्टेशन खाचरोद रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है KUH। और देखिए यहाँ से इसका डिपार्चर। ये इस ट्रेन का 4th हॉल्ट था, बट यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट रुकी, तभी मैं इसको कवर नहीं कर पाया अच्छे से। सो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 4 ट्रैक्स हैं। और देखिए खाचरोद से इसका डिपार्चर। इसके बाद अब आएगा इसका नेक्स्ट हॉल्ट रतलाम। ऊपर से कर दो, ठीक है। अपनी अवंतिका आ चुकी है अपने 5वें हॉल्ट पे जो है रतलाम जंक्शन। और रतलाम जंक्शन का स्टेशन कोड है RTM। सो यहाँ पे ये कम से कम 5 मिनट पहले आ गई है। पहले लेट चल रही थी, बट इसने ऑलमोस्ट अपना टाइम कवर कर लिया है। सो यहाँ पे इसका अराइवल टाइम था 7:25 पे, बट क्या हुआ कि 7:20 पे ही आ गई है। तो 10 मिनट यहाँ पे रुकेगी हमारी ट्रेन। यहाँ पे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ, ये देखिए डी फिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ कि मतलब वो भाग गए। उन्होंने सोचा कि हमारा कोच पीछे है, बट देखिए अब उनका कोच था आगे, D2 था उनका। उन्होंने सोचा पीछे लगा होगा। ये होता है जब आपको पता नहीं चलता है। देखो कैसे भगदड़ी मच चुकी है यहाँ पे। सो भैया रतलाम जंक्शन पे आपको 7 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे और यहाँ पे 10 ही ट्रैक्स हैं। सो बात करें अगर यहाँ पे ट्रेनों की, तो भैया कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 188 ट्रेन आके रुकती थी और 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती थी, 16 ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, कोरोना की महामारी की वजह से यहाँ पे सिर्फ 77 ट्रेन आके रुकती हैं। देखिए वेज बर्गर कितने का है? 30 का दो। 30 का दो। छोले चावल छोले भटूरे। वेज बर्गर बोले छोला भटूरे छोले।
बोले वेज बर्गर बोले नाश्ता बोले, लो भैया पकड़ना। पे हमारी गाड़ी का मतलब 10 मिनट का हॉल था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे डिनर किया जाए। तो मैं कुछ लाइट सा डिनर करूँगा। मैंने लिए हैं यहाँ पे बर्गर, 2 बर्गर लिए हैं जो कि मुझे 30 रुपए के पड़े हैं, काफ़ी चीप पड़े हैं। सो मैं खा लेता हूँ। और हम अभी स्किप कर रहे हैं थांदला और एक स्टेशन हो रहा है, उसको स्किप करके सीधा आपको मेघनगर में मिलेंगे। अपना आज का डिनर 2 लिए मैंने बर्गर, सो काफ़ी है मेरे लिए। ये कुछ ऐसे हैं, इसके बीच में देख सकते हो, कुछ ऐसे हैं बस। इनके बर्गर है भाई, देखो डबल रोटी काटी है बस, नाम के बर्गर। चार्जर यहाँ लगाया था ना मैंने, आपने निकाला था। यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। और ये भी हमारी ट्रेन का हॉल्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। इस स्टेशन का नाम है थांदला रोड, इनका 7th हॉल्ट है। 1 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे, देखिए। और देखिए भाई कंस्ट्रक्शन में आप पूरा ये दिख रहा है भाई। ऊपर मिली लाइट, थैंक यू। एक लाइट लगी है स्टेशन में, ये देखिए। दूसरी लाइट ये है, बट अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखिए, ये ऐसा स्टेशन है हमारे इंडिया का, मुझे कुछ हो रहा है जान के, मतलब कुछ अजीब लग रहा है देखने। और लाइट ही नहीं है जी। ये ऐसा स्टेशन है, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, देखिए अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ तार की दिख रही है। वो देखिए क्या है यार, देखिए मुझे लाइट नहीं दिख। गाइस बाहर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है छोटे से प्यारे से स्टॉप पे, जिसका नाम है मेघनगर, जो इस ट्रेन का 8th हॉल्ट है। और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है MGN। सुदेश का डिपार्चर 2 मिनट लेट डिपार्ट किया इसने। छोटे छोटे स्टॉप्स हैं गाइस इसके, बहुत छोटे छोटे। अब आएगा दम। सो गाइस अभी हम ऑफिशियली आ चुके हैं गुजरात में। और ये बाहर जो स्टेशन देखा आपने दाहोद, ये है हमारी ट्रेन का 9th हॉल्ट, जिसका स्टेशन कोड है DHT। सो यहाँ पे हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट पहुँची है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाहर नहीं जा रहा है, तो भाई 1 मिनट लेट है और 2 मिनट का यहाँ पे इसका रुकने का टाइम है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैंने सोचा अंदर से ही आपको दिखा देते हैं। तो इसके बाद अब आएगा हमारा गोधरा, वहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद आएगा वडोदरा में 5 मिनट का टाइम, बट 12 बजे पहुँचेगी। देखते हैं, अगर नींद खुली रहेगी तो आपको वडोदरा कवर करवाएंगे। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अभी यहाँ से सो जाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है कोच में। गाइस हम आ चुके हैं गोधरा जंक्शन पे, जो कि हमारी ट्रेन का 10th हॉल्ट है। और गोधरा जंक्शन का स्टेशन कोड है GDA। सो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे इसने आना था 10:45 मिनट पे आना था। बट क्या हुआ कि ये 10:20 पे आ चुकी है। पहले ये लेट चल रही थी, बट इसने इतनी जल्दी कवर किया है ना, अब ये यहाँ पे 10:20 पे पहुँच चुकी है। अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो गोधरा जंक्शन पे आपको 3 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। और आपको पता है कोरोना वायरस से पहले, कोविड-19 से पहले यहाँ पे 100 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी, और 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती थी और 5 ट्रेन यहाँ पे
ख़त्म होती थी, टर्मिनेट होती थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 73 ट्रेन्स आके हॉल्ट करती हैं। तो अब इसका नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वो आएगा वडोदरा, जो कि 11:46 पे उसका हॉल्टिंग टाइम है। देखते हैं अपने टाइम पे तो डेफिनेटली पहुंच जाएगी हमारी अवंतिका। काफ़ी अच्छा नाम है गाइस, अवंतिका। सो चलिए ट्रेन में बैठ। सो भाई मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका है। सो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सो मिलते हैं आपको सीधा सुबह जहाँ पे नींद खुलेगी। सो वहीं पे मिलेंगे सीधा आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस अभी हमने स्किप किया है बोरीवली, जो इस ट्रेन का लास्ट हॉल्ट है। यहाँ पे हमारी ट्रेन एटलीस्ट 5 मिनट लेट होगी। तो मैं जस्ट अभी उठा हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो ये इस ट्रेन का लास्ट हॉल्ट था। अब हमारा सीधा आएगा मुंबई सेंट्रल। तो वहाँ पे हमारी ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल पे। और हमारी जो ट्रेन जर्नी थी अवंतिका एक्सप्रेस की, अवंतिका सुपरफास्ट की, वो यहीं पे समाप्त होती है। इसने हमें यहाँ पे अपने ऑन द टाइम पहुँचा दिया है अवंतिका ने। ओके सो पीछे काफ़ी ज़्यादा लाइट है। सो बात करें अवंतिका एक्सप्रेस की, तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। आपको पता है ये ट्रेन जब चली थी इसका नाम अवंतिका नहीं था। 1985 में चली थी। इसका नाम था इंदौर बम्बई सुपरफास्ट ट्रेन था, जब से 1965 में चली थी IFC कोचेज़ के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि इसका नाम अवंतिका रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि एक उज्जैन का फार्मर था, किसान था उज्जैन का, तो उसका नाम था अवंती। तो उसी के कारण इसका नाम रख दिया अवंतिका एक्सप्रेस। और इसको 2019 में LHV कोचेज़ के साथ लाया गया, ठीक है, 2019 में। तो चलिए बाहर चलते हैं मुंबई सेंट्रल के, तो दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कोविड टेस्ट वगैरह होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो लगी है हमारी अवंतिका। एंड मैं बाहर आ चुका हूँ पूरी तरह से, ये देख सकते हो। मुंबई सेंट्रल से बाहर आ चुका हूँ। सो यहाँ पे मतलब टेस्ट तो नहीं हो रहा है, कोरोना टेस्ट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंट्री की जा रही है, नाम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ पूछा जा रही है आपकी। एंड थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे अगर आप मुंबई सेंट्रल में आते हो, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की अवंतिका एक्सप्रेस की वीडियो। होप यू गाइज आर एंजॉय दिस जर्नी। इफ़ यू गाइज आर डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी केयरफुल। बाय बाय।